सी। हाँ सर, कर्व सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। और फिर आपने देखा होगा ये लेटरल सरफेस एरिया, ये भी तो होते हैं। यस होते हैं सर आप तो ये भी बोले होंगे कभी। यस सर, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। आखिर ये कर्व सरफेस एरिया किसमें होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है जिसमें कर्व हो, ठीक है। ये कर्व सरफेस एरिया हम किसमें निकालते हैं? या तो हम कोण में निकालेंगे, ठीक है, सिलेंडर में हम निकालेंगे। देख रहे हो ये कर्व है ना, कर्व है। तो ये सब चीजें जब हम निकालते हैं ना कुछ, तो उसमें हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। या फिर हम ये क्यूब को वर्ड में नहीं निकालेंगे, नहीं वो सब में नहीं निकालेंगे। ये लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये होता है। अरे सेम होता है दोनों है। अच्छा ये ये सब में क्यूबॉइड ये सब चीजों में हम निकालेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक्चुअली ये पूरा कर्व है, देख रहे हो। कर्व अगर कोई बोलता है तो आपको क्या पता चलता है माइंड में? इस तरह से ये कर्व या सरकमफ्रेंस समझ लो एक तरह से। कर्व सरफेस एरिया यानी कि देख रहे हो यहाँ सर्कल है तो ये सरकमफ्रेंस होते हैं, ये भी सरकमफ्रेंस होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, कर्व सरफेस एरिया ये होते हैं जो अलग होते हैं, ठीक है। जब हम कोण की बातचीत करें या फिर हम ये सिलेंडर की बातचीत करें या कोई ऐसा शेप हो जो इस तरीके से हो, कर्व की तरह बना हो, तो उसमें हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है। और लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये जिसमें साइड वगैरह अच्छे से दिए गए हों, कोई इसमें कर्व वगैरह नहीं हो, बिल्कुल सीधा का सीधा हो, तो इसमें हम फाइंड करते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। ये आपको पता चल गया। सर जी एक क्वेश्चन ऐसे रुको तो। सर अगर मान लीजिए क्यूब में सर अगर मैंने छत से उड़ा दिया और जमीन है मेरे पास, सर उसे क्या कहेंगे? वहाँ फिर आएंगे तो फिर बात बताओ ना। वो आए नहीं है ना अभी। अरे सर हमारे पास छत भी है, जमीन भी है। कोई भी टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो कोई भी कहेगा कि जब वहाँ पहुँचे ना तो फिर कुछ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पहुँचेगा तो कुछ अलग ही नज़ारा होगा। तो मैंने कब कहा कि आपका ये आंसर है? फालतू आंसर है ये, नहीं क्वेश्चन है, मैं जवाब दूंगा। अब देख लीजिए, अब हम लोग समझते हैं सबसे पहला नंबर है 1, यही हमें। तो अब हमें ये जो ये है ये मेरा क्या है? लाइन अच्छे से बताया। ये आपका सर स्क्वायर है, स्क्वायर। और मैंने यहाँ पर एक क्यूब। मैं नहीं चाहता कि आप लोग रटने वाला चीज है, याद किया जाए भले। फॉर्मूले तो रटने पड़ेगा। नहीं रटना नहीं, रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत ही नहीं है। तेरे जैसे बंदा है तो रट ही लेगा। सर इसे एक भी याद नहीं है, बताइए क्या? मैंने याद तो ये देख लीजिए, ये क्या है? एक क्यूब है। जब यह क्यूब है तो इसमें क्या होंगे? इसमें लेंथ यानी कौन सा होगा? लेटरल सरफेस एरिया होंगे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया होंगे वॉल्यूम होगा और वॉल्यूम होगा एक क्यूब बस। अभी देखेंगे ना, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर, ये आपको पता है ये हमारा क्या है? लेंथ। ये लेंथ है, लेंथ नहीं हो। ये हमारा क्या है? ब्रेथ। सर वो हमारा हाइट है जो ऊपर, और ये है जो मेरा हाइट। डंडा खींचा हुआ है। अरे क्या बोल रहे हो? चुप हो जाइए। ये चल तो रहा सही, जम गया सबको ठंडा लगा, तो आग में जला के देगा, जम जाता है। अगर समझ में, ये होता है मेरा बी और ये एल और ये एच, ठीक है। और यह एक क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर के ऑल साइड इक्वल होते हैं। मान लीजिए एक ए है तो सारे ए होंगे, 4a², ठीक है। तो आपका इसका एरिया का क्या फॉर्मूला इसका बनता है? एरिया का फॉर्मूला तो होता है सीधा a², ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, ये लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? सर जिसके साइड हो, मैंने चारों साइड हो सर, ये a² होता है। लेकिन लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये होता है ऊपर छत गया और जमीन गया,
कहाँ गया? समझ लीजिए कि ऊपर का छत नहीं है उड़ा दिया हमने, और नीचे का जमीन नहीं है। नीचे की जमीन से अल्लाह ताला ये दोनों हटा देने पर हमारा क्या बनता है? लेटरल सरफेस एरिया बनता है। सर स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, वो होता है ए इंटू ए। हाँ, ए स्क्वायर का, हाँ, ए इंटू ए, ठीक है, साइड इंटू साइड। ये भी लगाना पड़ेगा, फोर्थ क्लास के क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं दिखा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बता आगे समझ में? हेलो, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है ऊपर का छत नहीं रहेगा, नीचे का बेस नहीं रहेगा। चारों साइड ही तो चारों साइड रहेंगे। तो इसका मतलब एक स्क्वायर इसमें कितने होंगे? 4। ठीक है, और फिर फिर इसमें तो सर लेंथ और ब्रेड बचेगा ही नहीं, है? लेंथ और ब्रेड तो बचेगा ही नहीं क्या लेंथ ब्रेथ नहीं बचेगा सर। वो जो ऊपर के नीचे का हटा दोगे सर, लेंथ ब्रेड बचेगा, उससे मतलब नहीं है। उससे मतलब नहीं है। इसमें आप ये है कि जितना ये बड़ा लेकर जाओगे उतना ही इसका हाइट बढ़ेगा। और ये एक स्क्वायर है तो ये इक्वल में होंगे सारे, ऐसा थोड़ी ना है कि क्यूबॉइडल की तरह बना दोगे। इसमें तीनों बढ़ेंगे, एल बी एच बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये लेटरल सरफेस एरिया क्या है? ये 4 साइड है तो 4 हो गए, क्योंकि 4 एक स्क्वायर से मिलकर ये बने हुए हैं। बातें मत करो बीच में। ये 4 स्क्वायर से मिलकर बने हुए हैं, क्योंकि ये टोटल 6 फेसेस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 6 फेसेस कौन से? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 4। अब देख लीजिए, एक के लिए क्या होता है? ए स्क्वायर होता है एरिया के लिए, तो 4 स्क्वायर ये आपका, तो 4 एरिया निकालना है। ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 4 स्क्वायर, ये भूलना मत, ठीक है। अब क्या है फिर? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में ये जो है ना, फिर ऊपर का रूफ, छत और ये बेस, ये दोनों रहेंगे, और ये 6 रहेंगे। यानी कि टोटल एक स्क्वायर से कितने मिलकर बना हुआ है? 6 स्क्वायर से ये मिलकर बनेंगे फिर, ठीक है। लेकिन एक तरफ का अगर हम एरिया निकालेंगे तो ए स्क्वायर होगा। अब उसका साइड कुछ भी हो उतना का एक स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 है ए स्क्वायर, पता चल गया। एक स्क्वायर के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। तो जब टोटल में 6 फेसेस होंगे तो 6 ए स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। देख लीजिए, वॉल्यूम में क्या होता है? एल बी एच होते हैं, लेकिन ये तीनों इक्वल होते हैं। हाँ सर। मान लीजिए कि ये मेरा बी बी ए है, एल बी ए है, और ये एच बी ए है। यानी कि एल बी एच वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? एल बी एच, यही होते हैं ना। लेकिन इसके तीनों साइड क्या है? एल बी एच इक्वल है, तो ए इंटू ए इसका टू क्या हो जाएंगे? ठीक है। फॉर्मूला आप तो याद रहेंगे। हाँ, हल्का बहुत याद है। हल्का बहुत ही क्या बात है इसमें, कुछ याद रखिएगा। कल से मेहनत कर रहा हूँ तो पता ही होना चाहिए। इतना तो पता ही है। सर क्यूब का तो बहुत जल्दी याद होता है। क्यूब का बहुत जल्दी याद, फॉर्मूला ही नहीं है। क्यूब के लिए नहीं, हर चीज का याद होगा अच्छे से। सर सिलेंडर का याद है, सब हो जाएंगे। सिलेंडर रट्टा मार गया घर से। रट्टा मारने की बात नहीं है, बात ये है कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन तो हलवा लगेंगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। पर्दे इतने समझना जाना चाहिए। क्यूबॉइड सर ने तो मिटा दिया। ये क्या है? रेक्टेंगल। हाँ सर। और हमारा जो क्यूबॉइड होते हैं वो रेक्टेंगल से में मिलकर ही बने होते हैं। हाँ, 2 रेक्टेंगल मिलके बनते हैं एक क्यूबॉइड। बोलने क्लियर? तो इसमें भी हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा या लेटरल सरफेस एरिया होगा? लेटरल होगा। हाँ, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया होंगे, और इसमें क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया होगा, और फिर वॉल्यूम। क्यों बोल सकता, अलग अलग बोल रहे हैं। ME तो बोलते नहीं लास्ट में, ठीक है। तो अब बताइए, इसके लिए मैंने आपसे क्या बताया था, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। सर ऊपर के रूफ हट जाएंगे और नीचे के बेस हट जाएंगे, तो सर चारों साइड बचेंगे इसके। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ऊपर का ये छत हटा देना है, और नीचे का डालना ही नहीं है, बेस हटा देना है, ठीक है। बेस हटा देना है। अब आपके पास क्या बचेंगे? 4 बचेंगे रेक्टेंगल, ठीक है।
तो इसका लेटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होगा, एक हम अच्छा खतरनाक सा तरीका भी बताएंगे। देखिए एक्चुअली ये देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, अगर यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल, एक और रेक्टेंगल, एक और रेक्टेंगल रखते जाइएगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेंगे ना। फिर अरे नालायक, रेक्टेंगल को रखते जाओगे तो एक क्या बनेगा, एक क्यूबॉइड बनेगा। ठीक है, दो तरीके बता रहा हूँ, क्यूबॉइड बनेगा ये। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको ये तो पता होगा कि इसका पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 into L प्लस बी। हेलो, हम एक रेक्टेंगल को, मैंने कोई भी आप लोहे का चीजें बनाओ, रेक्टेंगल के शेप का एक रखो, फिर उसी सेम साइज का, सेम शेप का उसके ऊपर रखो, फिर उसके ऊपर रखो, ऊपर रखोगे तो क्या बढ़ेगा, उसका हाइट बढ़ेगा, इंटू में हाइट, और यही बन गया कर्व सरफेस। बस बात खत्म है कुछ समझ में? ऐसा बहुत। सर ये पेरीमीटर क्या होता है? देख लीजिए, आपको क्या करना है, देखिए आपको ये याद रखना है, ये एक रेक्टेंगल वो है ना, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, ये होते हैं ना फॉर्मूला 2 into L प्लस बी। ये तो बच्चों का पता होता है, जो आज बच्चे पैदा होंगे उसको याद ही रहेगा। क्या नाम से? लेकिन बाबू इसमें एक्चुअली इसमें ग्रोथ किसका हो रहा है, हाइट का। सर हाइट का ये भी कॉपी, ठीक है सर। मेरा बैग लेके सर, मेरे बुक बहुत है। यह एक रेक्टेंगल के शेप का है, लेकिन अब ये बहुत कम पतला है बहुत, ठीक है। लेकिन मैंने इसी का मान लीजिए ये A4 साइज का ये भी है, ठीक है। तो देख लीजिए थोड़ा मोटा हो गया ना, थोड़ा मोटा हो गया ये। एक और मैंने इसके ऊपर कॉपी रख दिया, डंडा ले लेता तो क्या हो रहा है, और ये मोटा हो गया, ठीक है। मेरा उसका लेंथ और ब्रेथ तो वही है, सिर्फ हाइट बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, ठीक है, इंटू। सर वो तो समझ में आ गया सर, पेरीमीटर से नापते क्या? सर इसे बोल रहा है पेरीमीटर नहीं समझ आ रहा है, पता नहीं ये नहीं पता पेरीमीटर होता क्या, मार से झुका है इसको। सर पेरीमीटर से नापते क्या, एरिया तो 5th क्लास में जाते हो वापस, एरिया कैसे हो, एरिया को पूरा है वो कर देते हैं। सोहेल भाई, पेरीमीटर का मतलब इधर एक और वर्ड, वीडियो बन रहा है। पेरीमीटर मींस क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, जितने भी साइड्स गिवन हैं। हाँ, तो उससे सर हम फाइंड क्या करते हैं? बस ये हुई ना बात, बाहर के एरिया फाइंड करते हैं या पूरा? अच्छा ये बता, ये देखो ये मेरा ये बाउंड्री फाइंड इतना बड़ा वाइट बाउंड्री, इससे मेरा ये इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि यह मेरा, ये इसके लिए क्वेश्चन है, ये मेरा 10 सेंटीमीटर का है और ये मेरा 5 सेंटीमीटर का है, तो बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा? 5 और 10 50, तो बताइए 50 सर। आप बताइए 30 5 और 10 ये होंगे, तो ये एरिया बता रहे 20 हाँ, और ये 5 और ये 5 10 हो गए। लेकिन आप इस फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हैं, बराबर बात वही होगा, L प्लस बी। टू ये पता है किस लिए हो रहा है, क्योंकि 2 लेंथ है। ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, बाउंड्री बस नापते हैं हम। देख लीजिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एक्चुअली क्या है कि लेंथ कितने हैं हमारे, 2 हैं। ये जितना बड़ा लेंथ है उतना बड़ा ये भी लेंथ है, तो 2 हमारे लेंथ है, प्लस में ब्रेथ भी हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, 1 और 2, और दोनों सेम साइज के होंगे, तो 2 हमारे पास ब्रेथ भी है, ठीक है। तो ये सब क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो A प्लस बी आ गया। ये मेरा पेरीमीटर का फॉर्मूला है। हाँ सर, मतलब पेरीमीटर से हम बाउंड्री नापते हैं बस, मतलब इससे पता चल जाता है कि कितना बड़ा कोई सामान है, हाँ ठीक है। स्क्वायर में भी पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर। अगर मेरा यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर वहाँ तक ये मेरा कितना है, 24 फीट है, और ये मेरा 15 फीट है, तो हम बता सकते हैं कि जब ये 24 है तो वो भी 24 है, इसका पेरीमीटर की बात कर रहा हूँ। तो फिर ये अगर मेरा 15 है तो वो भी 15 है, तो अगर सभी को जोड़ोगे तो इससे पता चल जाएगा कि आपका घर कितना बड़ा है, ठीक है। जितना ज्यादा पेरीमीटर उतना बड़ा एरिया। बोलते नहीं मेरा घर 90 फीट का है, सर को जोड़ के बताता है ना सर, ऐसे होता है भाई। और कुछ नहीं सर, और ब्लैक होता है, ठीक है।
ग्रुप में काम सर आपने भेजा ही नहीं सर, मैं याद करके नहीं लाया। मांगा भी नहीं कोई। ये देखो कितने बड़े वाले हैं। मेरे मोबाइल में सर नेट नहीं है ना। मेरे पास तो है लिखा हुआ। पूरा गाना नहीं, किसी ने नहीं भेजा सर, ना इसने भेजा रैयान ने। ब्लैक पेन मेन बात ब्लैक है, एक ही मेन बात है करने। सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम लिखो मत, याद रखो, बस दिमाग में भेजे में घुसा रहे। मैं बता रहा हूँ कहीं से भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना आराम से कर लोगे। इसके क्वेश्चन तो बिल्कुल बहुत इजी रहेंगे क्योंकि आपको फॉर्मूला पता रहेगा ऑलरेडी। और मैं इसका टेस्ट लूंगा और कल देख लो, कल मुझे नहीं जाना है पहले तो तो सर 2 यूपी घंटा का करा क्लास चलेगा सर। सीधा 9 तारीख को ऐसे मैथ्स है। 9 तारीख को 9 तारीख को मैं उससे पहले बहुत कुछ करवा दूंगा। बस मुझे चैप्टर बता देना कि ये चैप्टर आएंगे, पूरा निचोड़ के बता दूंगा। बता दो यार, बताया तो दिया। पॉलिनोमियल यूरोप फार्मूला सेकंड और 12 सेकंड और 12 आ रहे हैं। ठीक है सर। उससे पहले सर उसके बीच में ये सब का टेस्ट मत लेना सर, उसका ले लेना सर। नहीं, जब इसका क्यों लोगे सर, अभी ये थोड़ी आ रहा है। 8 तारीख के बाद से आप दूसरा ले लो। ट्यूशन में तो आ रहा है ये। चलो कोई बात नहीं, वो भी हेलो फॉर्मूला तो जरूर डालेंगे, फॉर्मूला तो जरूर पूछ लेंगे 5-10। तो ओरल अब बताइए टोटल सरफेस एरिया में क्या होंगे? टोटल सर्विस छत भी आ जाएगा, जमीन भी आ जाएगा। टोटल एरिया में हमारा पूरा आ जाएगा, छत भी आ जाएंगे और जमीन भी आ जाएगा और चारों ये भी आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। टोटल सरफेस एरिया का 2 इंटू LB। चुप हो जाओ, ये बोलो, तुम बोलो 2 इंटू L प्लस बी। L प्लस बी। अच्छा क्या पता था। मल्टीप्लाई H। रहने तुम बताओ हेलो। LB प्लस HL प्लस अभी लगा दी। इसे बोलो चुप रह तू। अच्छा नहीं है सर, इसे याद बताइए, इसे याद है। बताइए LB प्लस LB प्लस BH प्लस HL। बहुत अच्छा सर, मल्टीप्लाई कर दिया सबका उसने H सब में। प्रोडक्ट नहीं होते। अच्छा सर, नॉर्मल है सर, समझ गया नॉर्मल है। सर, समझा है सर, समझ गया। 2LB ठीक है, 2BH 2HL सर याद है सर मुझे, आप पता चल गया। देख लीजिए जितना बड़ा मेरा ये रहेगा, ठीक है, इसके लिए एक LB हो गया LB, और इसके लिए भी हमारा ऊपर वाला छत भी वैसे ही रहेगा। सामने सामने की बात कर रहा हूँ। हाँ सर। तो एक LB और एक LB 2LB 2LB। ठीक है, और फिर क्या होंगे, जितना बड़ा ये रहेगा उतना बड़ा ये भी रहेगा हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं कि ये H भी इसमें जुड़ जाते हैं, ये हाइट जब बढ़ेगा तो 2BH प्लस 2HL। ठीक है, याद रखना। अब वॉल्यूम के लिए क्या होते हैं, ये आपको पता है कि ये क्या होता है मेरा B, और ये क्या होते हैं L, और ये क्या होता है मेरा H। तो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा LBH। ठीक है, L इंटू V इंटू H, या आप इसको लिख सकते हैं LBH। ठीक है, ये आपको पता चल गया ना। फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे मैं इसको ये फॉर्मूला को लाया हूँ। इसका मतलब सर क्यूब में भी ये लग सकता है फॉर्मूला। ये सर क्यूब का भी तो वॉल्यूम का यही होता है ना। नहीं एक हाँ, ही यही होता होता है। एक ही वो होता है। तो सेम होता है क्यूब तभी में एक उसके ही साइड बात। सेम होते हैं, इसी वजह से क्या हो जाते हैं LBH हो जाते हैं। तो बताया था पूरा, ये भी तो सर सेम ही है। ये भी सेम कैसे है। LBH इसमें नहीं है वॉल्यूम का। आप पहचान कब कर सकते हैं कि ये क्यूब है कि क्यूबॉइड है, तो इसको तीनों साइड अलग अलग होंगे, LBH अलग अलग होंगे, समझ जाना कि ये क्यूबॉइड है। अब क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे, आपको क्यूबॉइड ही समझ के आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, लेकिन अगर किसी और जब क्यूब की बात करेगा तो इसका मतलब वो तो एक ही पूछेगा, एक ही दिया रहेगा कोई चीजें। ठीक है, या तो आपको वॉल्यूम दे दे और कह दे साइड फाइंड करने के लिए, या फिर आपको टोटल सरफेस एरिया दे दे और कह देगा कि इसका साइड फाइंड कीजिए। तो ये सब तरीके होते हैं, बाकी क्वेश्चन में सारे समझ में आ जाएंगे। इसमें डिफरेंट होते हैं। पहचान ये है क्यूबॉइड का कि इसके LBH ये अलग अलग होते हैं, अलग अलग सब सेम होते हैं। लंबाई मान लो 5 है तो चौड़ाई होगा 3 और ऊंचाई होगा 2 या 10। ठीक है, ये हो सकता है। यानी कि इसके LBH दोनों होंगे अलग अलग। ये मान लेता हूँ, और क्यूब में ऐसा कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल सेम होते हैं। इसलिए सर उसको ए मान लेते हैं। ए मान लेते हैं। LBH को मैंने नहीं कहा था, LBH लिखा था, फिर AA लिखा था। AA लिखने का मतलब क्या था, सबका सेम होता है, उसका सेम साइड है। ठीक है, तो ये मैंने दूसरा आपको बता दिया ये कीबोर्ड के बारे में। अब तीसरा समझते हैं। देख आप कैसे हो गए थे, दंगे कहाँ गई।
रहने दो सर, बहुत हाँ है डंडा। अच्छा अजीत तुझे ही लगा देता हूँ। सर वो ना डंडा पाइप था। अब तो उसको मारूंगा ही नहीं क्योंकि अब मैं उससे प्यार करने लगा ऑफिशियल होता हूँ। बहुत अच्छा बंदा है सर वो अरे वो डंडा नहीं है सर, मैं उससे मार नहीं खाऊंगा। वो डंडा ही नहीं से डंडा लाओ, गलत बात है। डंडा लाओ, डंडा क्यों मारोगे? बताइए नुकसान क्यों कर रहे हो? मन नहीं कर रहा था। आदिल पक्का सोया वो मुझसे बोल रहा था, मुझसे कह रहे थे कल आऊंगा। रात में मुझसे मैंने बोल कहा रहा मैंने एड्रेस था, भी बता दिया था, कह रहे मैं आ जाऊंगा। मुझसे बोल रहा रात में कि मैं तेरे घर के नीचे आऊंगा 15 मिनट पहले। मुझे भी तो कह रहा था मैं कुरैशी के घर में चले जाऊंगा डायरेक्ट। किसको कोई एक कुरैशी है ना सर, कुरैशी कहते हैं। कुरैशी का मतलब होता है एक तरह से कसाई। कसाई। डरपोक बहुत है लेकिन ये डरपोक बहुत है। अच्छा डरपोक है। और पीट देगा तो यही कौन डरपोक? ये सोहेल डरपोक बता रहा था उसे। ठीक आ रहा है तो ऐसा नहीं कि वो है फिर भी डरपोक है। मंदिर का घंटा है कोई मार दे पीट दे, मतलब एक सोहेल इसका संस्कार है। सोहेल इसे भी ले ला आदिल के साथ चलने में। भले ही माँ बाप नहीं सिखाए हो लेकिन इसके जो क्या बोलते सोलह अब हम लोग क्यों नहीं समझते सिखाएंगे हैं सर? अब हम लोग समझते हैं इस चीज के बारे में। कौन यस सर। कौन कौन सा कौन आप लोग देखे हो? कौन सर? समोसा। आइसक्रीम वाला। सर उल्टा मत बनाइए, सीधा बनाइए आइसक्रीम को। ये समोसा कहाँ से लगता है? पता नहीं, ऐसा समोसा तो बनते ही नहीं है कभी। आइसक्रीम का वो लगता है। ये हाँ, इस तरीके आइसक्रीम का से कौन सही है। लगता है? देखिए ये आप लोग या तो बर्थडे में यूज करते हो यस सर। बाप बर्थडे का टॉफी रे, भी। हाँ सर टॉफी। या फिर बर्थडे का जो कैप होता है वो उसमें यूज करते हाँ हो। सर उसी में तो यूज और भी तो यूज करते हो बताओ, और भी क्या यूज करते हैं? यस सर आइसक्रीम खाने में। आइसक्रीम खाने में। आइसक्रीम वाले जो होते हैं। कौन वाला आइसक्रीम? कौन वाले आइसक्रीम? सर उसको आपने उल्टा बना दिया। या फिर एक वो आते हैं, एक बिस्किट वाला आता है हाँ वो भी होता है, और एक तो वो भी वही होता है आइसक्रीम का। वो भी नहीं होता, वो अलग होता है, एक वो और अलग। भी होते हैं जो एक 20 का आता है, 10 का भी आता है। पहले मैं बहुत खाता था गर्मियों में, अब पता नहीं उसका नाम कैसे नहीं क्या होते हमारे पास। तो चॉकलेट वाला होता है जो फ्रीज में रहते हैं, बारह बहुत अच्छा सौ लगता है। करियो। हेलो, तो ये इसी शेप का होता है। तो आपको इसमें क्या होंगे बताइए? कैसे रखते हैं? इसमें लेटर तुम मत बताना, तुम भी मत बताओ, तुम भी मत बताओ, तुम बताओ। ये तो आया ही नहीं था उस टाइम पे। बताओ आए नालायक आए, ये तो छोड़ देते हैं बच्चे। हाँ ना? चल जरा पूछ लो, अगर पता होगा तो बता दूंगा। हाँ आप बताइए मोहतरमाई। मोटर माई, वाह वाह मोटर माई। सर 12 बाबू बताओ इसके कॉल में क्या बात होंगे? नहीं, कॉल में। लेटरल सरफेस एरिया होंगे या कर्व सरफेस एरिया? कर सर से कर्व सरफेस एरिया होगा इसका, सरफेस एरिया मैंने फॉर्मूला लिखा था। ठीक है। फिर टोटल सरफेस एरिया, फिर वॉल्यूम। फिर वॉल्यूम। ठीक है। अब इसमें आपको पता होगा कि ये जो होते हैं, ये सर हाइट होता है, स्लैंट हाइट। नहीं वो हाइट होता है, स्लैंट हाइट वो होता है। बे तेरा फैन तो रख दो। ये एस लाइन हाइट होता है जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। Yes, sir. ये मेरा एच सर, होते हैं, किसी को भी याद नहीं था। ये बिल्कुल ये हाइट होता है मेरा, ये तिरछी हाइट है, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, ऊंचाई तो है लेकिन तिरछा है। अरे हाइट को और एल्टीट्यूड ये भी कहते हैं। ये हाइट है। एल्टीट्यूड। हाँ? इसमें नहीं कहते। इसमें भी होते हैं बाबू, ये भी 90 डिग्री के होते हैं। ये क्या है मेरा? ये रेडियस है। ज्यादा मत बोला है। मैं ठीक है। पता ये वहाँ का था। यहाँ देख लीजिए। तो अब आपको कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहीं से आपको देखने से पता चल गया। हाँ सर पाई आर एल। पाई आर। हाँ ओ ये देख के बताया हो, ये देख के बताया। रेड पे बताओ, रेड पे मैं भी देख के वहाँ नहीं है बताऊंगा। सर वो निकाला है सर। वहाँ नहीं, बिना देखे बता। सर, मैं भी बताऊंगा देख के। पाई आर एल हो गया। Yes, sir. चुप हो जाइए। अब सही टोटल है, सरफेस एरिया में क्या होंगे? सर ये पायर कैसे हो गया बताइए सर आप। सर पाई आर एल प्लस आर। देख पाई आर एल कैसे मतलब चुप हो जाइए। पाई है आर है एल है बस पाई आर एल। इतना तो याद रखना ही पड़ता है, पूरा कंप्लीटली सर जी। एक तरह से देख लो। मैंने आपको क्या बताया था? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई हमें प्रूफ करना है, देखना आर है। स्क्वायर। प्रूव करना है प्रूव। ये इतना के लिए देख लीजिए, ये जो आपको कौन दिखाई दे रहे हैं, अबे चलिए इसके पार्ट के लिए क्या होते हैं? इतना के लिए होता है पाई आर एल। ठीक है, तो पूरे के लिए क्या होगा? तो ये इतना तो होगा ही होगा। पाई आर एल लिख दिए, प्लस में प्लस में ये हमारा क्या पाई आर है? स्क्वायर। सर्कल है। पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो गायब हो तो गया। एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? पाई पाई आर एक्स स्क्वायर। हाँ, पाई आर आर एक्स स्क्वायर।
अब हमें इसमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तुम बताओ। हेलो सर ये देख रहे हैं, इसमें कॉमन बताइए, हम क्या कॉमन हम ले सकते हैं? सर जी पाई पाई और सर जी आर आर बस बस। तो क्या बचा? एल एल आर प्लस आर। बता दिया। ठीक है, इतना तो पता ये ही है हमारा यार। टोटल सरफेस एरिया बन के तैयार इतना भी है। वो नहीं है। और ये ठीक है। सर कर्व सरफेस एरिया। ध्यान दो बच्चे, ध्यान दो। ध्यान दे तो रहा हूँ तुम लोग। अब देख लीजिए वॉल्यूम, बोर्ड पे ध्यान दे। वॉल्यूम। अब इसमें क्या होते हैं वॉल्यूम में, अब याद रखिएगा। वाला 1/3 पाया स्क्वायर। सबसे पहले वालेकुम सलाम। आइए बैठिए, 10 बैठिए। आगे बैठियो मत। भाई लेट आता है। इधर बैठ, यहाँ पे नहीं, वीडियो बन रही वॉल्यूम, वॉल्यूम को आपको फॉर्मूला क्या रखना है? देखिए इसमें एच भी होते हैं, एच भी होते हैं, तो आप याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम इसके अंदर ये 1/3 होता है। 1/3 मतलब ठीक है, मतलब कि हमें 1/3 नहीं पता क्या होता है। पाई आर स्क्वायर। 2 का मतलब पूरा 1.2 किलो सुना है? हाँ। वो ये तो 1/3। हेलो देख लो, नहीं, नहीं, ये देख लो, ये पूरा सीधा होगा जब ही तो होगा पूरा का पूरा। 45। यस सर। ठीक है, पूरा का पूरा तो यही होगा। लेकिन ये क्या होंगे, ये जो होते हैं इसका वॉल्यूम, ये 3 हिस्से में से एक हिस्सा ही होता है। देखा समझा? ठीक है। 3 में से एक हिस्सा। समझ में आएंगे यहाँ तक? क्लियर? वॉल्यूम का चौथा तो बोलते सर जी सर किसी एक चौथाई है, एक ये आप याद रखिएगा। हाँ हाँ एक मिनट। यहाँ देख लो सोहेब, इसका होते हैं पाई आर एल। ठीक है, और ये कर्व सरफेस एरिया का, लेकिन इसमें ये भी जुड़ सर्कल जाएगा। लग गया तो ये टोटल सरफेस एरिया पता चल Yes, गया। sir. और ये वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर एक्स स्क्वायर एच पता चल गया। क्लियर? कोई दिक्कत? मेरी काम भेज देना आज, कल भी इंतजार करेंगे। इंतजार है क्या? अब इसके बाद क्या बताऊं? हाँ, मांगा क्यों नहीं? अब क्या बच गया? सर उसके बाद बच गया सर एक और सिलेंडर। सिलेंडर। अभी देख सिलेंडर समझते हैं, ये दिखाओ पहली बार आया अच्छा है। है। यस सर। कोई बात तू क्यों नहीं आ रहा था? ये आता है ना कि तो भी उठते ही नहीं होगा। हमें लगता है कुछ और जब हो रहा है इस पर भी। रात भर तो वीडियो पढ़ने के लिए देखता जुनून होना सर चाहिए। रात भर वीडियो चलाते रहता है। सुनो ना फिर, बस पढ़ने के लिए बॉडी में जुनून होना चाहिए कुछ गेम करने भी- का, क्योंकि हमारे पास जब ऐसा जिंदगी क्या है जो आराम से खाए पिए कट जाए। दुनिया में कुछ रिक्स लो ऐसा। सर बहुत लोग ऐसे ही सर खाए पिए मजे करो बस। मजे कर, हाँ बहुत लोग। बहुत लोग ऐसे खाए पिए मजे करो। दुनिया में 5% लोग ऐसे क्या बोलेगा? हैं जो सर जी और मैं रात रात को को सक्सेस कर रहे हैं। कोई आया सर जी पूछो ना सर रात में कितने बजे सोता है? 8 बजे। सर जी पूछ रहे थे रात में कब सोता है। ये सब रील्स वाले बच्चे हैं। रील्स ये पूछो तो सर जी, फोन ये नहीं है। बच्चा है सर ये। पूछो ना बाबू। 11 बजे। झूठ कह रहा है सर। ये हाँ सर जी रात भर तो वीडियो देखता है वो। इसका फोन है। तुझे मारा नहीं जाता है यूट्यूब बे? पे तुझे मारा टीवी नहीं में जाता? टीवी में। मैं बताऊं टीवी में देखता इसका सबके सामने। देखने का कारण क्या है? ये इसके हाँ, घर सही में बोला टीवी। था। सही है ये। मेन बात है, जब बड़े ही ऐसे होंगे तो छोटे क्यों नहीं बिल्कुल होंगे? सर। हमारे अम्मी अब्बू देखो, मेरे मम्मी अब्बू टीवी नहीं देखते ना मतलब रखते हैं। आज से और हम लोग लेकर भी ये बात तो सही है सर। ठीक है। तो जैसे माँ बाप होते हैं और खास करके बड़ा भाई, भाई भाई, वैसे ही भाई, नेचर के होंगे। ये तो सही है सर। ठीक है, सर मैं तुम्हें जब से सही दिल्ली में होगा। रहा हूँ अभी तक जब टीवी ये नहीं आया तुमसे मेरे सीखेंगे कभी नहीं तो पता बस रील्स चलेगा, बना दे दिए सर। नहीं तो पता चलेगा ये मेरा भाई 10 नोटिया को लेकर घूमता है, 12 लेकर घूमेगा, नहीं होगा। तो जो छोटे भाई होते हैं बड़े भाई को देख के ही करते हैं। बड़े से छोटा हैंडसम है और लेके घूमेगा। ये आपको पता चल गया? ये हेलो, तो और एंड समय से बड़ा होगा तो सब सीधा हो जाएगा सर। इस इसमें आए हाय गिर जाएंगे सर। अब हम लोग क्या समझते हैं? सिलेंडर। सिलेंडर सिलेंडर होता है ये बताइए इसका क्या होगा भाई सिलेंडर में? तो सिलेंडर होता है इसमें सर कर्व सरफेस एरिया होगा। सर कुछ नहीं सर कब सर्विस वैसे सीए से। अच्छा तो ऐसे पूछने वाले थे। ये कर्व सरफेस तो हमें आता ही नहीं फिर भी बोलते ठीक है। इसमें कर्व्ड सरफेस सरफेस एरिया डिफरेंस नहीं होता। और टोटल सरफेस एरिया होगा, और इसको प्रूव करेगा एक ही बच्चा जो पीछे है। फिर इसका वॉल्यूम,
बैक बेंचर है। सर देख रहा है थोड़ी बात में थप्पड़ मार देगा। इसका वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर एक्स पर एच। हेलो, आप बताइए कर्व सरफेस एरिया हम किसको कहेंगे? ये वाले जो पार्ट ऊपर का होते हैं, पार्ट पूरा मांगिए। नहीं मैं कभी बुरा कर्सर पे फॉर्मूला 2 पाई आर एच। तो कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होगा? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। क्या ठीक है, कैसे कर बता कैसे? अब इसके लिए एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ। हेलो, मैं बताऊँ सर कैसे हो टू पाई आर। आपको अपने दिमाग में ला। क्या फायदा? हेलो, इसमें लॉजिक है। डंडे से मारो, चोट ही नहीं लगेगा। वाइफ है जो उसके पीछे बार बार देखता है। ये बहुत लग गया। यहाँ देख लीजिए बाबू, ये क्या है? ये सर्कल है। सर्कल का मतलब ओवल है वो। जिसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो हमें क्या होता है कि अगर ये सर्कल है तो इसके ऊपर एक और सर्कल, जैसे लड़कियों की चूड़ियां नहीं होते हैं, चूड़ी के एक ऊपर चूड़ी चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी, चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखोगे तो क्या होगा? सर्कल मेरा वही रहेगा, बस सर उसका ये बन हाइट जाएगा सर, सिलेंडर बढ़ टाइप। जाता है। सर सिलेंडर टाइप तो बन जाएगा। आपको यह तो पता होगा सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। सर मारेंगे क्यों? ये आप मारेंगे ना। इसके होते हैं सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, तो बताओ। सर ये 2 पाई 2 पाई आर, बस सर ये 2 पाई आर एच बता रहा है। एच में तो बताएंगे तो पाई स्क्वायर लगा दिया। एच भी लगेगा। लगेगा। वो बता रहा है 2 लगेगा, वो लगेगा वो बाद सर्कल में। का बता अरे रहा ओ है। शैतान, अब बैच करेगा ना सर। देखो अब एक सर्कल के ऊपर एक और रख दिए, एक और रख दिए, ऐसा हाइट क्या हो बढ़ रहा जाएगा है? सर। हाइट बढ़ रहा है। सिलेंडर बन जाएगा लाल कलर का। बन गया ना फॉर्मूला? लाल चिड़ी होती है क्या बस? हेलो, बन गया फॉर्मूला? यस सर। ठीक है, नहीं वो सर जी एक बात देख लो, ये एक खींचा हूँ, इसका मतलब एक सर्कल है, ये दूसरा ये सर्कल, दूसरा तीसरा, चिड़ी, चौथा, तीसरा चिड़ी, पांचवा, चौथा चिड़ी, छठा, पांचवा चिड़ी। सातवां। ठीक है, तो सर्कल के ऊपर सर्कल मैंने रखा तो ये बन गया, लेकिन सर्कल का है सरकमफ्रेंस, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर। तो इसमें बढ़ा है क्या? एच ही तो बढ़ा है। एच, हाँ ठीक एच है, बहुत बार तो ये मैंने आपको बता दिया कर्व सरफेस एरिया। यस कर्व सर। सरफेस एरिया, ठीक है। अब देख लो, अब आप लोग देखे हो ये रोड पिच वाला, वो क्वेश्चन आएंगे आपके बुक में होंगे, जो रोड को प्लेन करता है, वो जो रोलर। रोड सर रोलर नहीं, रोलर कहते हैं उसे। रोलर कहते हैं, रोड रोलर होता है। हाँ, जो लोहे का बने होते हैं। हाँ, लोहे का बना होता है। उसके पहिए होते हैं आगे, दो पीछे। तेरा भी नहीं है ध्यान का। उस पर भी आपके क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें जो जो दिया था मैं तो नहीं इस मानता। तरफ होते हैं, इस तरफ होते हैं, उसका कोई काम नहीं होता। यस सर। उसका अच्छा। काम किसका होता है? आगे वाला इसी पार्ट का तो काम होता है, पाई आर एल का। सर ये भी तो सीधा लग रहा है सर। 2 पाई आर एच का काम होता है। तो जब ये क्वेश्चन एक है आपके बुक में कि रोड लोडर होता है और जो रोड चलता है, वो 8th क्लास में। ठीक है, शायद हो सकता है, ठीक है। तो जब ये चलता है तो इसका ये काम करता है पार्ट, तो 2 पाई आर एच निकाल फाइंड कर लिया, ठीक है। आगे वाला काम करता है बस। हाँ, इसका क्या काम है? साइड वाले का नहीं ना काम है कुछ? तो उतने मोटे भी क्यों लगा रखते हैं साइड में? सपोर्ट के लिए यार, सपोर्ट के लिए। अरे वो बना हुआ है तो रहेगा। सर सपोर्ट के लिए लगाते हैं ना वो, ऐसे थोड़ी लगाते हैं वो। सपोर्ट के लिए तो पतला भी लगा सकता था ज्यादा। अंदर जाके देखते हैं क्या उसे? वो देखा भी हूँ मैं। हेलो, देखा भी हूँ। क्या बात समझ आ गया? यस सर। अब मैंने क्या किया कि अब हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए ना भाई, यस सर। तो मैंने इसको इसको भी ले लिया साथ में। इसको भर दिया, इसको इसको भी मैंने भर दिया। यानी कि पूरा, पूरा मेरे साथ आ ठीक है। तो आपको यह तो पता है कि 2 पाई आर एच होगा, हाँ सर ये तो यस पता ही सर। है। प्लस प्लस में ये देख लीजिए यहाँ पर, 2 पाई आर स्क्वायर। ये एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? सर, होगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर एक्स स्क्वायर हाँ सर। प्लस इसके लिए भी दोनों होगा। को दो हो जाएगा अरे पता चल गया अच्छा 2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई ये आर मैं तो पता ही था। तो यस सर। इस एरिया और ये एरिया दोनों सर्कल का एरिया के लिए क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यस सर। पता चल गया? Yes, sir. अब इसमें कॉमन कौन लेगा? तुम लोग कॉमन। सही मैं नहीं, चुप रहना। 2 पाई आर। नोटबुक खोल के बैठा है, मैं कर रहा है। 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो क्या बचा बाबू? सर एच एच और ये बन गया आर प्लस आर। प्लस हाँ ये है, कुछ ज्यादा लेट नहीं बोल देना। ठीक है, कितना होता है यार, कितना होता ठीक है। Yes. और इसका वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है?
बाय स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता ही फॉर्मूला जीरो आ रहा है। भाई फॉर्मूला तो बहुत ऊपर भी एक सर्कल के आ रहे, नीचे भी एक सर्कल। दो रेडियस है, दो स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया। पाई तो पाई लगेगा कि सिलेंडर है। चुप हो जाइए। एक सर्कल का एरिया के लिए क्या फॉर्मूला होता है? चुप हो जाइए। पाई आर स्क्वायर होता है ना, लेकिन हमने क्या किया है, सर्कल के ऊपर सर्कल बढ़ाते गए, हाइट बढ़ गया। इसमें मेरा हाइट बढ़ गया, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, हाइट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला बनकर कामयाब हो गया। कामयाब। अब एक और बनाया था स्फीयर। तो पता चल गया आपको। स्क्वायर और हेमिस्फीयर का नहीं आता सर जी सिलेंडर तक आता है। ओए सर कंप्लीट का फॉर्मूला क्या है? बाबू हाँ कॉपी छील ले हमने कुछ सर बनना है बहुत सारे हैं। कॉपी कर रहे हैं वास्ते रे आराम से ओए सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है? तो ये कॉपी दिखा तो काम कर लेंगे। सर्कमफ्रेंस का अब समझते हैं हम लोग। ये हमारा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट समझने वाले हैं, पता है क्या? स्फीयर और हेमिस्फीयर दोनों एक साथ देख लेते हैं, कंपैरिजन में सही सही समझ में आ जाएगा। नहीं सर अलग अलग देखेंगे। कौन देखेगा? तेरी मर्जी चलेगी। तू बैठा है तू चुप रहे ना, तेरे से बोल रहा हूँ। सुन देख इधर का सुन। आज फोन नहीं किया तुझे? अबे नहीं फोन ही नहीं आना। एक और मुझे एक और लाइट यहाँ लगवा मेरा भी जीने दे। ये सर फिर तो बढ़िया। सर यहाँ पे भी और एक नीचे साइड। सर जी यहाँ पे पर्दा लगा लेना। चुप हो जाइए। सर जी यहाँ पे पर्दा लगवा लेना। हाँ वो पर्दा लगाना जरूरी है, क्योंकि वीडियो भी अच्छा आएगा। वीडियो के लिए तो मैं कुछ देखो इधर से ना ऐसे लाइट का फोकस आता है। देखो और सर यहाँ पे चमकीली लाइट लगवा लीजिएगा और भी अच्छा लगेगा मेरे। तो क्या बनाना क्या चाहता है कि बता। अब देखिए स्फीयर और फिर क्या है हेमिस्फीयर। ठीक है। तेरी तरह थोड़ा ना देखा देख के भी अपनी तरह समझाएगा। ये हो गया हमारा एन स्फीयर। सर कर लो तो बताओ। ठीक है। सर को स्फीयर कहते हैं। दो चीजों को जोड़ के जो बनता है उसे हम स्फीयर कहते हैं। हेमिस्फीयर उसे नहीं कहते। स्फीयर उसे ही कहते हैं पूरी। सर बता देंगे हमको। और हेमिस्फीयर 6 सर्कल मिलके स्क्वायर बनता है। स्फीयर ठीक है, देख लीजिए। और ये हमारा हो गया हेमिस्फीयर देख हेमिस्फीयर आधा ठीक है। अब इसमें हमारा क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया तो मैंने बताया था इसके बराबर होता है। सर इससे पूछिए इसमें सी से होगा या एल से होगा? हाँ ये हुई ना बात। क्या पूछिए? अबे देख इसमें लिटरल सरफेस एरिया की जो कि कर्व सरफेस एरिया इसे तो मालूम सरफेस है। है। हाँ कितना बड़ा है ये मोटा। नहीं मुझे अबे क्या पता है नहीं होगा पागल वीडियो नहीं पता कैसे सर जी ने बताया नहीं था मुझे। बाबू कितना समय हो रहा है? टाइम सर घंटा बज जाएगा। शोभन हो रहा है 1200 वाली घड़ी होता है। बहुत देख लो बाबू। हेलो, तो इसके हमारे टोटल सरफेस एरिया कुछ ही है। खेलवा देखिए सरफेस और एरिया सरफेस एरिया ये दोनों इसके बराबर ही होते हैं। ठीक है। इक्वल लिखे है ना सर? और सही इसके है। क्या होते हैं? फ्रेंड वो की हिंदी है। सही है। स्लैश किसने बनाया? मैंने अभी तो बनाया तो लेफ्ट हैंड लेके। और इसके देख लीजिए क्या होते हैं। इसके क्या होते हैं? टोटल एन और मतलब एक ही होते हैं। एन इसका हो गया मेरा एन ए एस ई नहीं बनता। कर्व सरफेस एरिया। क्या देख रहा? अरे टैटू का नेल मारना चाह रहा है, मेरा हाथ जुगाड़ जाएगा। हाथ जल जाएगा तेरा रहने दे। और इसका हो गया टोटल सरफेस एरिया। मेरा टैटू बना हुआ हो रियल। और इसका हो गया बेकार जब तो मैंने पूछा कहाँ बना? हेलो, यहाँ ध्यान दीजिए। ओके सर। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर होते हैं। हाँ सर। आप फोर्थ ध्यान से निकल जाएगा 2 बना 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। ठीक है। लेकिन ये एक पूरा स्फीयर है। जैसे कि हम लोग गेंद खेलते हैं, मान ले लीजिए उसने नालायक वो खेला एक गेंद 12 हमारे फट गया। और गेंद फट गया। कहाँ से इस ये तरीके फाड़ से हो सकता गया। थोड़ी ना है। अबे गेंद यार तुझे ये बड़ा फाड़ पता है, सकता तुझे है। फाड़ रहे हो। इसने बॉल फेंका, बैट्समैन ने फाड़ा, इसने नहीं। टांग हटाना किस चीज है? यही कर सकता है बेकार काम। हेलो। और तो फाड़ दिया। तो ये क्या हो गया? बता। क्या सर? क्या हुआ?
ये मतलब कि बॉल फट के बॉल ये फट आठ गया। बन गया, आधा हो गया। इस तरीके से बन गया। आधा हो जब गया। इस तरीके से बन गया तो ये क्या हो गया एक तरह से, हेमिस्फीयर हो गया। ये कर्व सरफेस एरिया आ गया बाहर। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, मैंने कल बताया था? हाँ सर नहीं सर, नहीं बताया था सर। बताया था। बताया था। भूल गया तो बोलते हैं। नहीं लिखा है ना देख सर, समझ सकता है। नहीं लिखा है सर मैंने। वो किसके हैं कॉपी? ये आपका ऐसे लिखा है। Z2 by R square। उसने लिखा हाँ, होगा। तो ये मेरा कॉपी आप रख देख लीजिए, कभी मत लीजिए, एक तो ये तरीका है। हेलो, यहाँ समझ लीजिए, सर देख रहा हूँ। ये 4 पाई आर स्क्वायर है तो ये आधा हो गया, तो इसको आधा समझ लो। मैं 1/2 4 by R square बोलने वाला। सर सर मैं ही बता। देख लीजिए, हेलो, 2 पाई आर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है। ये आधा कर देंगे सर, 2 पाई आर हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये टूट गया, ये हाफ पार्ट में हो गए, तो ये हो गया, इसको हाफ कर दो 2 पाई आर। ठीक है, सिंपल। पता चल गया। अब देख लीजिए, अब ये नालायक आया इसमें से, 2RL। मैं इसमें कुछ नालायक ना आ कुछ गया। जरूर करता हूँ। तो इसके अंदर ये क्या कर दिया, तो चिपका दिया दोनों को। मिट्टी भर दिया, मिट्टी भर दिया। शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये मारो इसे मारो। 2 पाई आर स्क्वायर हुआ तो हुआ, यस सर, चुप हो जाइए। लेकिन मिट्टी भरा तो ये क्या है, सर्कल है, ये सब पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस में पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया, कॉमन ले लेंगे सर। 3 पाई आर स्क्वायर बन गया। यही तो फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का। यस सर। हेलो, हाँ ये सर, सर 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या लिखा हुआ है बाबू, क्या बताया तुमको? सर 2/3 पाई आर क्यूब। इसका सर 4/3। नहीं इसका नहीं सर, इसका सर 4/3 by R cube। 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। देख लीजिए दोनों की इसका, लड़ाई लड़ रहा है। तो इसका तो आराम से बता सकते हो। ये सर हाफ हो जाएगा। हाँ, क्या होगा बताओ? 2/3 पाई आर 2 क्यूब। by 3 नहीं होगा। हाँ सही होगा। बताया। होगा तो कितनी जल्दी बात पलटाई। 2 बाई 3 पाई आर। आगे समझ में आप लोगों को? हेलो, यस यस सर। सर। ये इसका वॉल्यूम, ये बड़ा है, स्फीयर है एक, ठीक है। तो इसके लिए 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, ठीक है, हाँ, सर। क्योंकि ये पूरा है और ये तो हाफ ही तो है, तो इसको यहाँ मतलब पर सर फुल याद सर ये करना है, 2 उसे बाई छोड़ 3 दो। पाई आर, इससे आधा आधा कर दो सर हमेशा। ठीक है। आधा, वो वॉल्यूम को आधा मत कर दियो, नहीं आधा ही करना है, आधा नहीं, आधा अरे नहीं दिमाग करना है। में टोटल सरफेस एरिया को। हाँ तो उसमें जोड़ना है ना बस इसमें। हाँ तो बस बैठा एक था। जोड़ देना करना पड़ेगा ना फिर। यस सर, बस उसमें दूध डाल दो, बात खत्म। हाँ। तो याद बस इसे करना है, दूध क्या डाल दो, करना है। चाय बन जाएगी। अच्छा, हाँ। ऐसे पीता है चाय बना के। चीनी डालो, रुक जा रुक जा। चीनी डालो चाय।